हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूं। और प्रियो, आपको विदित है कि हमने अपने पिछले एपिसोड में अब्राहम के विश्वास के टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज भी हम उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और उसमें जो दूसरी बातें हैं वो आज हम सीखेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप और मैं विश्वास में आगे बढ़ें और वचन को हम सीखें। और वचन में जाने से पहले मैं आराधना में जाना चाहूँगा। और आराधना के पहले मैं आपके सन्मुख कुछ आयतों को पढ़ना चाहता हूँ, जो कि है भजन संहिता उसका 146 चैप्टर और उसकी पहली 6 आयतें, जहाँ पर वचन कहता है, उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति। यह की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा और उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर भजन करता इस बात के लिए आपको और मुझे प्रेरित करता है कि आपको और मुझे परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहना है। और वो कहता है कि अपने जीवन के अंतिम समय तक वो परमेश्वर की स्तुति करता रहेगा और परमेश्वर के लिए भजन गाता रहेगा। और उसके बाद में वो आपको और मुझे चेताता है कि हमें प्रधानों पर, हमें किसी व्यक्ति या मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि वो मनुष्य हैं और उनका भी प्राण निकलेगा, वो भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे और उनके साथ में उनकी कल्पनाएं भी नाश हो जाएंगी। हालेलुया। और फिर वो कहता है, धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसने अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखा है। हालेलुया। प्रियो, यही तो हमारा टॉपिक है, अब्राहम का विश्वास। हम बात ही विश्वास की कर रहे हैं। और देखिए, भजनकर्ता भी इस बात को कहता है कि धन्य है वह जो अपना भरोसा, अपना विश्वास अपने परमेश्वर पर रखता है, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं। प्रियो, जब हालात बिगड़ रहे हैं, जब परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, जब सताव हम पर है, ऐसे समय में हमें विश्वास में स्थिर और मजबूत होना है। हमें डगमगाना नहीं है, हमें इस विश्वास को छोड़ नहीं देना है, पर हमें विश्वास को थामे रहना है और अपने यीशु मसीह में और जड़ पकड़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, हम बड़े ही प्रार्थना पूर्वक आज के अपने सेशन को आरंभ करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित करें और परमेश्वर की हुजूरी को, परमेश्वर की पाक उपस्थिति को इस समय हम अपने जीवनों में मांग ले। प्रभु, oh yes, we welcome you, Father, we welcome you। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, yes Lord, we are here। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ।
शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ। आइए हाथों को उठाकर कहें, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने
मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं यीशु और तेरे ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। Oh yes Lord, मैं पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं यीशु, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। हाँ मेरे जीवित प्यारे परमेश्वर, बड़ी ही दया और अनुग्रह के साथ में तेरे सन्मुख आते हैं प्रभु। प्रभु हम पर अपनी दया को उंडेल मेरे प्रभु, और प्रभु ये वर दे कि खुदावंद अब कभी भी हम पीछे ना मुड़ने पाए प्रभु, पर तेरे संग प्रभु हम आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु। चाहे कैसी भी परिस्थितियां, हालात या
प्रभु सर्कमस्टेंसेस क्यों ना आ जाएं प्रभु अब हम संसार में ना मुड़े मेरे प्यारे प्रभु। हम प्रधानों पर, व्यक्तियों पर विश्वास ना करें, पर प्रभु खुदावन यीशु मसीह हमारा भरोसा परमेश्वर आप में बढ़ता चला जाए मेरे प्यारे खुदा। ओ प्रभु, जैसे जैसे हम अंत के दिनों को निकट आता देखते हैं प्रभु हमें विश्वास में और दृढ़ और मजबूत कर, ताकि खुदावन तेरे वचनों के संग बढ़ते जाए, तेरी महिमा गाते जाए, तेरे ही वचनों पर हम स्थिर होते जाए। यीशु मसीह तेरे हाथों में ये जिंदगी है मेरी। ओ प्रभु अनुग्रह करे, तेरे संग चले, तेरी महिमा स्तुति करे। ओ प्रभु दया, प्रभु दया, प्रभु यीशु तेरे हाथों के साथ में हम बढ़ते जाएं विश्वास में, तुझ में स्थिर रह पाए। ओ रबा सा था के, रबा सा था को, राना सा था के। ओ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हमें अपने बल, अपने अनुग्रह, अपनी दया से परिपूर्ण कर प्रभु, सहायता कर कि तेरे विश्वास में हम बढ़ते चले जाएं और संसार में अब ना मुड़े प्रभु, तेरे ही मार्गों पर चले प्रभु, तेरी ही स्तुति हम करें मेरे प्यारे प्रभु, और तेरे ही सन्मुख हम बैठे और झुकते रहे मेरे प्यारे प्रभु। तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु, इस समय तेरे वचन के ऊपर तेरी आशीष को मांगते हैं प्रभु। मैं अपने आप को नम्र और दीन और शून्य करता हूँ, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु। ओ प्रभु सहायता करें कि प्रभु आपके वचन को मैं नहीं पर आपका पवित्र आत्मा मुझ में होकर बांटे मेरे प्यारे खुदावन। प्रभु मैं घटूं और आप बढ़ते जाएं, और हम में से हर एक के जीवन में यीशु मसीह आप जलाल को पाएं प्रभु। हम में से हर एक पर अनुग्रह करें, हमारी आत्मिक आंखों को खोलें, आत्मिक कानों को खोलें, ताकि जो वचन आज बोया जाए प्रभु हमारे जीवनों में 100 गुना फलवंत होने पाए मेरे प्यारे खुदा। ओ प्रभु हम अपने आप को, अपनी इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता को मांगते हैं प्रभु। हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और साफ कर, और हमें पवित्र कर कि तेरे सन्मुख तेरी हुजूरी में बैठ सके प्रभु। इस विनती को यीशु के प्यारे पवित्र और मीठे नाम में होके मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। और सबने कहा आमीन, और सबने कहा आमीन, और सबने कहा आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो रबा साता खेरेंदे ना साता करंदा। सो प्रियो, ये बहुत ही अद्भुत समय है जब आज हम अपने परमेश्वर के सन्मुख बैठकर उसकी आराधना और स्तुति को करने पा रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु प्रियो। और जैसा कि आपको विदित है कि हमने जो ये नया टॉपिक चुना है और जिसको हम पिछली बार देख चुके हैं, ये है अब्राहम का विश्वास। और जैसा आपको विदित है कि अब्राहम का विश्वास जो सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक हमने चुना है, ये आज इस परिस्थिति में आपके और मेरे जीवनों में बड़ा महत्व रखता है। और ये क्यों महत्व रखता है? क्योंकि आज आपके लिए और मेरे लिए विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप देखते हैं कि जब यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है, सारी परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, हालात बिगड़े हुए हैं, सारी बातें बिगड़ी हुई हैं, और ऐसे में आपका और मेरा विश्वास डगमगा जाता है। और ऐसे में ज़रूरी है कि आप और मैं विश्वास में स्थिर रहें, हम विश्वास में अपने विश्वास को थामे रहें। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में विश्वास परखा जाएगा, और जब विश्वास परखा जाएगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए और मेरे लिए कि हम अपने अंतिम सांसों तक परमेश्वर में विश्वास योग्य रह सकें। हालेलुया।
और प्रियो, आज जब हम इस सब्जेक्ट को देख रहे हैं, इस टॉपिक को देख रहे हैं, तो हमने पिछले बार में ये देखा था कि अब्राहम का जो विश्वास था वो एक रहस्य उद्घाटन पर, प्रकाशन पर आधारित विश्वास था। हालेलुया, एक रेवलेशन बेस्ड उनका विश्वास था। और आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमने देखा कि अब्राहम पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, और जब परमेश्वर ने अपने आप को अब्राहम पर प्रकट किया, उसके अनुसार परमेश्वर पर अब्राहम का विश्वास जो है वो बढ़ता चला गया। और ऐसा नहीं है कि आज परमेश्वर अपने आप को मुझ पर या आप पर प्रकट नहीं करता, वो करता है, और वो करता है इस जीवित कलाम के द्वारा। और हमने पढ़ा था रोमियो 10 उसकी 17वीं अध्याय में, उसमें लिखा था अथा विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। हालेलुया। इट मींस जितना ज्यादा आप वचन को सुनेंगे, जितना ज्यादा आप वचन पर ध्यान लगाएंगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर में विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपने जीवनों में हालातों को बिगड़ता हुआ देख रहे हैं, जब हम अपने जीवनों में परिस्थितियों को बिगड़ता हुआ देख रहे हैं, या जब हम पर सताव आ रहा है, ऐसे समय पर आपका और मेरा विश्वास स्थिर रहना चाहिए। हमें डगमगाना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। और जैसा हमने भजन संहिता 46 उसकी 4वीं आयत को पढ़ा, वहां पर लिखा था कि हमें मनुष्यों पर, प्रधानताओं पर विश्वास नहीं रखना, क्योंकि वे मनुष्य हैं, वे मिट्टी में मिल जाएंगे, उनकी भी सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। और वचन कहता है, धन्य है वे जिनका सहायक परमेश्वर यहोवा है, और धन्य है वे जो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। हमें किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, हमें किसी प्रधानताओं की जरूरत नहीं, केवल आपको और मुझे आज जरूरत है तो वो यीशु मसीह पर विश्वास करने की। देखिए, आपके और मेरे जीवन में कई परेशानियां हैं, कई क्लेश हैं, कई ऐसी चीजें जो हमें पकड़ी हुई, जकड़ी हुई, जिन्हें हम छोड़ नहीं पा रहे, और उन सब से मुक्ति, उन सब से छुड़ौती हमें देने वाला आपका और मेरा जिंदा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं जानता हूं ये स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि जब परेशानी आती है दिमाग काम करना बंद कर देता है और हमें नहीं सूझता कि हम क्या करें, और ऐसे में मन हमारा संसार की ओर भागता है और उन लोगों की ओर भागता है जो प्रधान हैं, वो कि कहीं से हमें कुछ मदद मिल जाए। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रियो, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन संसार की ओर लगा हुआ है। अगर मन परमेश्वर से जुड़ा होता तो जब परिस्थिति बिगड़ती तो हमारा ध्यान सबसे पहले परमेश्वर पर जाता, क्योंकि भजन संहिता का ही लिखने वाला कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा से मिलेगी। हालेलुया। आज जरूरी है कि हम अपने क्लेशों में, अपने परेशानियों में अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया। और जिस तरीके से अब्राहम का विश्वास एक रेवलेशन पर था, प्रकाशन पर आधारित था, वैसे ही आपका और मेरा विश्वास भी प्रकाशन पर आधारित होना चाहिए। हमने देखा था कि अब्राहम जो थे, ठीक है, कि जितना अधिक हम पढ़ते हैं उतना ही अधिक परमेश्वर हम पर प्रकट होता है। इट मीन्स जितना अधिक हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वचन को जितना अधिक हम पढ़ते हैं उतना ही अधिक परमेश्वर हम पर प्रकट होता है इन वचनों के माध्यम से। और वो केवल हम पर प्रकट नहीं होता, पर वो यीशु मसीह के रूप में आपके और मेरे जीवन में प्रकट होता है। प्रियो, आज एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं और जब ये वचन, क्योंकि ये जीवित कलाम है, जब ये वचन आपसे बात करता है और जब ये वचन आपको काटता छाटता है, जब ये वचन आप पढ़ते हैं और ये वचन से आपको बुरा लगता है, इट मीन्स समझ जाइएगा कि परमेश्वर वो बात को आपके जीवन में नहीं चाहता है। परमेश्वर ये सारी चीजें आपके जीवन में नहीं चाहता है। जब आप वचन पढ़ते हैं और वचन जब आपसे बात करता है, आपको बुरा लगता है, आपको बेचैनी होने लग जाती है, उस समय समझ जाइएगा कि परमेश्वर ये चाहता है कि आप उस बात को छोड़ दें और परमेश्वर आपको
धीमे धीमे कर कर उस पाप से छुड़ाकर अपनी महिमा से महिमा की ओर बढ़ाता चला जाएगा। बट ज़रूरी रहेगा कि आपको उसकी बातों को मानना होगा, आपको उन बातों को छोड़ना होगा। हो रहा हालेलुया। सो प्रियो, आज का जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं वो है अब्राहम का विश्वास और उसके आगे की बातें। तो हमारा जो फर्स्ट जो अब्राहम का विश्वास है, आप देखेंगे तो इसको प्रभु ने अनुग्रह किया कि मैं कुछ कैटेगराइज कर सका। और हमने जो फर्स्ट कैटेगरी थी विश्वास की वो देखी, जो कि थी रेवलेशन, कि अब्राहम का जो विश्वास था वो रेवलेशन पे आधारित था, रेवलेशन बेस्ड था। और जितना परमेश्वर अपने आप को अब्राहम पे प्रकट करता गया उतना ही अधिक अब्राहम का विश्वास परमेश्वर पर बढ़ता गया। और ऐसे ही आज आपके और मेरे जीवन में है कि जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं उतना ही अधिक परमेश्वर अपने आप को वचनों के द्वारा आपके ऊपर और मुझ पर अपने आप को प्रकट करना शुरू कर देता है। हालेलुया। अब उसके बाद में अगर आप एक बात को देखेंगे कि यदि हम अब्राहम सा विश्वास चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन के माध्यम से स्वयं के प्रकाशन के प्रति ग्रहणशील होना पड़ेगा। इट मीन्स जब आप वचन को पढ़ रहे हैं और जब प्रभु आपको प्रकाशन दे रहे हैं, जब वो आपसे बातें कर रहे हैं, जब वचन आपके हृदय को काट रहा छाट रहा है, उस समय आपको ग्रहणशील होना पड़ेगा। उन प्रकाशनों को आपको अपने जीवन में ग्रहण करके अपने जीवन को बदलना पड़ेगा और वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना या व्यतीत करना शुरू करना पड़ेगा। हालेलुया। अब आज जो हम दूसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं, जो दूसरी कैटेगरी अब्राहम के विश्वास की देखने जा रहे हैं, वो है अब्राहम का विश्वास एक आज्ञाकारिता का विश्वास था। अब्राहम का विश्वास एक आज्ञाकारिता का विश्वास था। विश्वास से ही अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं इब्रानियों 11 और उसकी 8वीं आयत। देखिए, निकाल लीजिए इब्रानियों 11 और उसकी 8वीं आयत। और क्या लिखा है? विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। देखिए, अब्राहम जो थे वो एक अन्य जाति से आए हुए व्यक्ति थे। परमेश्वर ने अब्राहम को एक अन्य जाति से बुलाया था और उस समय पर अब्राहम, जो अब्राम कहलाते हैं, वो उस समय पर मेसोपोटामिया में रह रहे थे। और मेसोपोटामिया में जब वो रह रहे थे, एक अन्य जाति में रह रहे थे, उस समय पर परमेश्वर ने जब उन्हें कॉल दिया, जब उन्हें बुलाया, तब अब्राहम ने उनकी आज्ञा मानी। उन्होंने जब परमेश्वर के वचन को सुना और उस वचन को सुनकर उन्होंने उस वचन का पालन किया। हालेलुया। और यही बात आज आपके और मेरे जीवन में भी जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो उसके वचन को मानना भी हमें जरूरी है। उसकी वचन की आज्ञाकारिता भी बहुत जरूरी है। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मुझसे आकर कोई जिसे मैं नहीं जानता, कोई स्ट्रेंजर अगर मुझसे आकर कुछ बात कहे, तो उसकी बातों का विश्वास करना या उसकी बातों का पालन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैं पहली बात उस व्यक्ति को जानता नहीं हूं, और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं उससे प्रेम नहीं करता क्योंकि मैं उसको जानता ही नहीं हूं। अगर मैं नहीं जानूंगा तो उससे प्रेम भी नहीं कर पाऊंगा। तो आप आज्ञा किसकी मानते हैं? जिससे आप प्रेम करते हैं। हालेलुया। और जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जब वो आपको कुछ कहता है तो आप उसकी बातों का पालन करते हैं, आप उसकी बातों का आज्ञाकारिता करते हैं, आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। सो इट मीन्स जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी बातों को मानते हैं। और यही बात आपके लिए और मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि जब हम परमेश्वर से परमेश्वर, हम कहते तो हैं मुंह से कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और अगर विश्वास करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं का कितना पालन करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके और मेरे जीवन पर। हालेलुया। एक गहरी और इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं आपसे। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है।
जिस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और वो अपने देश, अपने लोगों को छोड़कर एक अनजान जगह पर जाने के लिए पर भी तैयार हो गया जब परमेश्वर ने उसे बुलाया। अब आप सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि आपको अपना घर, अपना परिवार छोड़कर एक नई जगह पर जाना है, एक नए देश में जाकर बसना है, आपके लिए और मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा और मे भी पॉसिबल कि हम करें ही ना। पर आप सोचिए कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने पुकारा तो अब्राहम ने बिना कुछ सोचे विचारे, उन्होंने सीधे परमेश्वर के वचन को सुना और उसका पालन किया और उन्होंने अपने स्थान को छोड़ा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमने उत्पत्ति 15 उसकी 1 से 6 में पढ़ा और 6ठी आयत में कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और यही बात परमेश्वर ने अब्राहम के लेखे में धर्म गिना। इट मीन्स कि जब हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर उसे हमारे लेखे में धर्म गिनता है, हमारी धार्मिकता के रूप में उसे देखता है। प्रियो, पर अब्राहम का विश्वास रहस्य उद्घाटन पर आधारित था, रेवलेशन पर आधारित था, और दूसरा अब्राहम का विश्वास आज्ञाकारिता पर आधारित था। उसने परमेश्वर के वचनों का पालन किया। जो जो परमेश्वर उन्हें कहते गए वो सब बातें अब्राहम अपने जीवन में करते चले गए। दूसरी बात देखिए, अब्राहम जो थे वह परदेश में रहे। तो अगर आप इब्रानियों 11 उसकी 9 से 11 अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। अनजाने देश में, परदेशी देश में, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने परिवार को छोड़कर वो अब परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। और परमेश्वर के पीछे चलते चलते जब परमेश्वर ने उन्हें बोला कि भाई तुझे इस स्थान पर जाके रहना, तो वो स्थान पर जाके रहने लगे। ये कितना इंपॉर्टेंट है। परदेशी देश में जाकर रहने लगे और अपना कुटुंब उन्होंने वहीं बसाया। और उससे भी बढ़कर महत्वपूर्ण बात, आज्ञाकारिता का एक आपको एग्जाम्पल दूं मैं। देखिए, आपके और मेरे जीवन में सारे प्रैक्टिकल नेगेटिव्स होते हैं, मतलब सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां, आपके हालात, मेरे हालात बिगड़ते हैं, संवरते हैं, बिगड़ते हैं, संवरते हैं। पर हम में से कई ऐसे होते हैं जब हालात बिगड़ जाते हैं तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और गलत बातों में पड़ जाते हैं, पाप में पड़ जाते हैं, और उससे हम परमेश्वर को और दुखी कर देते हैं। जबकि होना इसका विपरीत चाहिए कि जब हम क्लेश में हों तो हमारा विश्वास स्थिर रहना चाहिए और हमें और अधिक परमेश्वर के सन्मुख, उसकी हुजूरी में घुटनों पर आकर बैठ जाना चाहिए। देखिए, इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। आप अय्यूब के विषय में भली भांति जानते हैं। अय्यूब एक ऐसे परमेश्वर के दास रहे जिसकी परीक्षा शैतान ने की। देखिए, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में मेरे हिसाब से मैंने जितना पढ़ा है, जितना जाना है, केवल 2 ऐसे मनुष्य थे जिसकी परीक्षा शैतान के द्वारा की गई। देखिए, पुराने नियम में आप देखेंगे तो अय्यूब की परीक्षा शैतान के द्वारा की गई। क्यों? क्योंकि आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि शैतान और परमेश्वर का एक बार आमना सामना होता है और परमेश्वर आगे से शैतान को कहते हैं, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है? और शैतान कहता है कि वो तो तेरी महिमा, तेरी स्तुति या तुझ पर विश्वास इसलिए रखता है क्योंकि तूने उसे अपने सुरक्षा के बारे में घेर रखा है। तो तब परमेश्वर उसे कहते हैं कि देख, तू जो कुछ करना चाहता है अय्यूब के साथ में कर, पर उसके प्राण पर हाथ मत डालना। देखिए, मैं आज आपको एक बात प्रैक्टिकली बताना चाहता हूं। शैतान आपके जीवन में उथल पुथल, आपके जीवन को बहुत सारी क्षति पहुंचा सकता है, पर आपके प्राण पर शैतान का अधिकार नहीं है। वो केवल और केवल आपके यीशु मसीह के हाथ में है। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहेंगे तब तक आप इस पृथ्वी से कूच नहीं कर पाएंगे। प्रियो,
शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप इस बात को प्रैक्टिकली समझिए कि जब शैतान परमेश्वर से मिला और परमेश्वर ने अय्यूब का उसे वर्णन किया, और शैतान जब अय्यूब की परीक्षा लेने लगा, हालेलुया, उस समय पर परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि तू देख, अब्राहम के साथ जो अय्यूब के साथ जो करना चाहता है तू कर, पर उसके प्राणों पर हाथ मत डालना, क्योंकि उसका जीवन मेरे लहू के द्वारा खरीदा गया है। हालेलुया प्रियो, आपका और मेरा जीवन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपका और मेरा जीवन यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीद लिया गया है। ये सस्ता नहीं है, ये हल्का नहीं है। अपने जीवन को हल्का मत जानिए, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया है और अपने लहू के द्वारा आपको और मुझे मोल लिया है। और इसीलिए वो कहता है अय्यूब के विषय में कि इसके प्राणों को मत छूना, क्योंकि इसके प्राण पर मेरा अधिकार है। हालेलुया। एक बड़ा आश्वासन यीशु मसीह आपको और मुझे देता है कि हमारे जीवन पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। इससे शैतान नहीं छू सकता। शैतान परिस्थितियां बिगाड़ सकता है, मुसीबत ला सकता है, और ऐसा ही उसने अय्यूब के जीवन में किया कि एक दिन में उसके सारे बच्चे मर गए, उसके गाय बैल, उसके सारी संपत्ति लुट गई, और इवन सबसे वर्स्ट बात, उसकी पत्नी भी उसको छोड़ के चले गई। और ऐसे में अय्यूब इस बात को कहता है कि जिस परमेश्वर ने मुझे दिया, अगर उसने ले भी लिया तो उसके नाम धन्य है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर से आशीषों को पाते हैं, हम बड़ी ही आत्मा में भरकर आराधना और स्तुति करने लग जाते हैं, हम धन्यवाद देने लग जाते हैं, और जहां हमारे जीवन में तूफान आता है हम डगमगा जाते हैं, हमारा विश्वास का स्तर कम हो जाता है, और हम संसार की ओर मुड़कर संसार को निहारने लगते हैं कि सहायता कहां से मिलेगी। हम भूल जाते हैं कि हमारा सहायक, हमारा प्रोवाइडर, हमारा जिंदा खुदा स्वर्ग में बैठकर हमें निहार रहा है, और वो हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। और देखिए ना, अब अब्राहम के जीवन पे अगर आप आए, आपने दो बातें देख ली अभी। अब्राहम का विश्वास आज्ञाकारिता पर आधारित था, और इसी वजह से उन्होंने जब परमेश्वर के वचन को सुना तो उसका पालन किया, और वो अपना घर कुटुंब छोड़कर परमेश्वर के पीछे आ गए, और एक पराये देश में परदेशी होकर वो रहने को गए। और उससे बड़ी बात, उनके बुढ़ापे की संतान, उनका पुत्र इसहाक, जब परमेश्वर ने उनसे वायदा किया कि देख, मैं तुझसे ही तेरे वंश को उत्पन्न करूंगा और वो तारागण के समान होंगे, तो एक बात को ध्यान रखिए, एक अद्भुत काम प्रभु ने किया। अब्राहम के बुढ़ापे के समय पर परमेश्वर ने अब्राहम को एक संतान दी, और वो संतान थी इसहाक। और वो इसहाक से अब्राहम बहुत बेपनाह प्रेम करते थे। और देखिए, परखने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे इसहाक को लेकर सिने पर्वत पर आजा और उसे तू बलि करके मेरे लिए चढ़ाना। हालेलुया। प्रियो, मेरा भी एक छोटा सा बेटा है, 5 साल का, रूएल नाम है उसका। जब मैं इस चित्र को इमेजिन करता हूँ, जब मैं इस बात को इमेजिन करता हूँ कि ये कितना हार्ड रहा होगा अब्राहम के लिए कि बुढ़ापे की संतान थी इसहाक, और उससे बहुत बेपनाह वो प्यार मोहब्बत करते थे। और परमेश्वर जिसने वायदा किया था कि मैं तुझे अपनी एक तेरी ही वंश की, तेरी ही संतान दूंगा, और अब परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि इसहाक को तुझे मेरे लिए बलि करना होगा। आप सोच सकते हैं कि एक पिता के लिए कितना भयानक डिसीजन रहा होगा। और ऐसे में मैं होता, मैं ये हिम्मत ही नहीं हो पाती। हालेलुया। और इसीलिए तो अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा गया। अब्राहम उस बात को एक्सेप्ट करते हैं। यहां पर भी आज्ञाकारिता, परमेश्वर ने जो कहा बेसुध होके मान लिया,
कोई क्वेश्चन नहीं, प्रभु क्यों, प्रभु क्या, तूने तो मुझे ये विश्वास दिया था, ये विश्वास कराया था कि तू मुझे बुढ़ापे के समय पर एक संतान देगा, और प्रभु अब तू उसे ही मुझसे मांग रहा है, तो भला होता कि तू मुझे वो संतान ही ना देता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रियो, ये आज्ञाकारिता। देखिए, आप इस बात को समझिए कि जब परमेश्वर आपको परखते हैं तो वह आपको परख कर उसमें भी आपकी सहायता को करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब अब्राहम इसहाक को लेकर उस पर्वत पर गए और जब उन्होंने वेदी तैयार की और इसहाक को उस पर लटा दिया, और जैसे उन्होंने छुरा उठाया और उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाया, परमेश्वर कहता, थम जा अब्राहम, थम जा मेरे विश्वास योग्य दास, क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, तू मुझ पर विश्वास करता है, और जो तेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रिय था तू उसको भी मेरे लिए कुर्बान करने के लिए तैयार था। इस बात से मैं जान गया कि तू मुझसे बहुत प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, और तेरा विश्वास मुझ पर बहुत है। हालेलुया। और तभी आप देखते हैं कि झाड़ियों में एक मेमना, एक बछड़ा वहाँ पर फंसा हुआ रहता है, और परमेश्वर कहता है कि इसहाक को उठा और देख, उस झाड़ी में से उस मेमने को ला और उसे इस वेदी पर मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा। परमेश्वर ने जो आपसे आशीषें दी हैं वो आपसे कभी नहीं लेगा। वो आपको परख सकता है पर उन्हें छीन नहीं सकता, और परखता भी इसीलिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझसे कितना प्यार करती है। शैतान ने जब अय्यूब की परीक्षा की, तो मैं आपसे कह रहा था कि मैंने जो अभी तक बाइबल पढ़ी, केवल मैंने 2 व्यक्तियों को देखा है जिसकी परीक्षा शैतान के द्वारा की गई, अय्यूब पुराने नियम में और नए नियम में यीशु मसीह। ये 2 ही कैरेक्टर मैंने अभी तक बाइबल में देखे हैं। ये 2 ही पर्सन हैं जिनकी परीक्षा शैतान द्वारा की गई। पहला अय्यूब पुराने नियम में, दूसरे यीशु मसीह। प्रियो, विश्वास एक बलिदान है, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो हमें आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है, और जब हम आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें अपने पापमय जीवन को छोड़कर यीशु मसीह के व्यक्तित्व को, यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने जीवन में ग्रहण करना होता है और उनका पालन भी करना होता है। हालेलुया। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है, ये एक कैजुअल बात नहीं है कि आपने बस सुना और ठीक है, ख़त्म। देखिए, आपका विश्वास कब परखा जाता है? जब परिस्थितियाँ आपके जीवन में बिगड़ जाती हैं, जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, जब हालात तहस नहस हो जाते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आता कि आप क्या करें, और ऐसे समय पर आप किसका सहारा लेते हैं, ये आपके विश्वास को दर्शाता है। सारी यहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ हैं जो हम देख रहे हैं। अब्राहम का विश्वास आज्ञाकारिता पे आधारित था। अन्य जाति से बुलाए गए, अपने घर और कुटुंब को छोड़कर वे आए। दूसरी बात, वे परदेशी होकर एक पराये देश में रहे। तीसरी बात, उनके बुढ़ापे के पुत्र को परमेश्वर ने कहा कि इसे बलिदान करके चढ़ा, और उन्होंने उस बात को भी मान लिया। आप सोचिए कितने अद्भुत विश्वास के धनी थे अब्राहम, और इसीलिए उन्हें हमारा पिता कहा गया विश्वास का। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आज आपके लिए और मेरे लिए कि हम अपने विश्वास में स्थिर रहें। देखिए प्रियो, यीशु मसीह का आगमन कब हो जाएगा आप नहीं जानते। सारी बातें जो भविष्यवाणियां हैं बाइबल में वो पूरी होती जा रही है। आप देख सकते हैं कि संसार में शैतान का काम बहुत चरम सीमा पर है, वो बहुत अधिकाई से बढ़ चुका है। अभी रिसेंटली फरवरी में जो रियो डी जेनेरियो में कार्निवल होता है ब्राज़ील में, उस कार्निवल में पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि पूरे कार्निवल को सैटनिक
वर्शिप में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी बड़ी शैतान की प्रतिमाएं बनाई गई, न्यूडिटी वहाँ पे पूरी थी और बहुत सारे गलत काम उस कार्निवल में होते चले गए। इवन सबसे वर्स्ट ये रहा कि वहाँ पर एक व्यक्ति को लेकर यीशु मसीह के रूप में दर्शाया गया और वो शैतान जो है वो यीशु मसीह को मॉक कर रहा है और शैतान जो है यीशु मसीह को परेशान कर रहा है। और उस वीडियो में ये दर्शाया जा रहा है कि यीशु मसीह लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए आग्रह कर रहे हैं। सबसे अति भयानक स्थिति इस वर्तमान समय में, इस वर्तमान परिस्थितियों में आप देखेंगे तो वो ये है कि शैतान का कार्य, शैतान ने अपना जाल, अपना कार्य इस संसार में बहुत अधिक रूप से फैला दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए उसके अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर बीस्ट को रिप्रेजेंट किया गया था ओपनिंग सेरेमनी में। रियो डी जेनेरियो कार्निवल जो हुआ उसमें पूरा शैतानिक वर्शिप की गई, बड़ी बड़ी आइडल्स जो है वो शैतान की बनाई गई और वहाँ पर सब जो आप वर्स से वर्स सोच सकते हैं वो सब हुआ। मैं आपको एक बात कहूँ, हो रहा बात आता है, देखिए नूह के समय पर भी ये स्थिति थी, नूह के समय पर भी ये स्थिति थी और नूह के समय पर ये स्थिति थी। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर कहता है कि जो कुछ वो पृथ्वी पर देखता था वो देखता था कि मन में सिर्फ बुरा ही उत्पन्न हो रहा है। वहाँ पर एक कंडीशन थी कि वो लोग जब आइडल वर्शिप करते थे तो वो उस चीज़ पर सीमित थे, वो सिर्फ आइडल वर्शिप कर रहे थे और उनके मन विचार में जो चीज़ें आ रही थी, उत्पन्न हो रही थी, वो सब गलत हो रही थी। और वही सेम आज स्थिति आप अपने इस प्रेजेंट सिनारियो में देख सकते हैं कि आज जितना भी दुनिया में काम हो रहा है वो सब शैतान के द्वारा किया जा रहा है। ये आपको और मुझे समझने की ज़रूरत है। यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, यीशु मसीह की दुल्हन को तैयार रहना ज़रूरी है और वो तैयार रहे, विश्वास में दृढ़ और मजबूत रहे। देखिए क्लेश, परेशानियां और आप पर सताव बढ़ेगा और जितना ये बढ़ेगा उतना ही परमेश्वर का अनुग्रह अपने लोगों पर भी बढ़ेगा। आप एस्बेरी जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एस्बेरी एक यूनिवर्सिटी, उसके बारे में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से वहाँ पर अपना रिवाइवल भेजा है, बेदारी को भेजा है। और एक नॉर्मल सभा में लोग जो हैं आ रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, कोई वर्शिप लीडर नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रचारक नहीं है, सिर्फ लोग आ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में दे रहे हैं। लोग अलग अलग स्टेट से उस स्थान पर जा रहे हैं, एस्बेरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और परमेश्वर का कार्य वहाँ पर बहुतायत से हो रहा है। और जब मैं अभी ये बात कर रहा हूँ और मैं उस अभिषेक को, उस उपस्थिति को यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ, तो एक तरफ शैतान अपने राज्य को फैला रहा है इस संसार में और दूसरी तरफ परमेश्वर का अनुग्रह उसके लोगों पर बढ़ता चला जा रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि जब अंत के दिन नज़दीक हैं, यीशु मसीह का आना नज़दीक है, तो आप और मैं अपने विश्वास को स्थिर करें, आप और मैं अपने विश्वास में दृढ़ रहें। और ये विश्वास जो है ये आज्ञाकारिता के द्वारा थमा रहेगा, क्योंकि जितना अधिक हम इस कलाम को, इस वचन को पढ़ेंगे उतना ही अधिक हम उसकी आज्ञाओं को जान पाएंगे और उनको अपने जीवन में मान पाएंगे। देखिए क्लेश आएगा, मैं नहीं कहता कि आप पर परिस्थितियां नहीं बिगड़ेगी, पर उन परिस्थितियों में आपको विश्वास थामे रखना होगा, क्योंकि उस परिस्थिति में परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा के लिए कुछ ना कुछ अद्भुत चमत्कार या अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। पर आपको विश्वास थामे रहना होगा, मुझे विश्वास थामे रहना होगा, संसार से नहीं पर अपने कर्ता से हमें प्यार उसकी और बढ़ना होगा। अब्राहम का विश्वास आज्ञाकारिता पे आधारित था। अब्राहम का विश्वास एक मृतक विश्वास नहीं था। देखिए अगर आप याकूब और उसका 2 और उसकी 20वीं आयत को अगर पढ़ें तो क्या लिखा, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है।
हालेलुया। अब्राहम का विश्वास जो था वो मरा हुआ विश्वास नहीं था, केवल कह देने वाला विश्वास नहीं था कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लुक, ये कहना आसान है पर ये करना मुश्किल है, क्योंकि अगर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह का सा जीवन आपको और मुझे जीना पड़ेगा। हम कहते तो हैं कि हम मसीह घराने में पैदा हो गए हैं, पर पैदा हो जाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि विश्वास करना जरूरी है। कई ऐसे मसीह घराने हैं जहां पर लोगों ने मसीही घराने में जन्म तो ले लिया है, पर वो यीशु मसीह से कोसों दूर हैं। वो यीशु मसीह को जानते तक नहीं हैं। और संडे टू संडे जाकर सिर्फ परमेश्वर के भवन में बैठ जाना नहीं हो जाता कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का विश्वास तो कर्म में करना पड़ेगा। और जैसा याकूब 2 उसकी 20वीं आयत कह रही है कि हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब तक तू कर्म नहीं करेगा, विश्वास तेरा कैसे प्रकट होगा। अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तो हमें कर्म करने पड़ेंगे। और कर्म क्या करने पड़ेंगे? हमें यीशु पर विश्वास करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हम सच में विश्वासी हैं। जब परिस्थितियां बिगड़ रही है, हालात बिगड़ रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द सब जगह पाप हो रहा है और हम उस पाप से दूर हट रहे हैं, ये बताएगा कि आप सच में यीशु मसीह के विश्वासी हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्योंकि कर्म बिना विश्वास अधूरा। आप अगर कह दें कि मैं विश्वासी हूं और आप वैसा कुछ काम ही ना करें, तो आपका विश्वास कोई काम का ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ शब्द मात्र में रह गया और प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं हुआ। देखिए, यीशु मसीह का वचन आपको और मुझे बताता है कि हम परमेश्वर की जीवित पत्रियां हैं और इन पत्रियों को लोग पढ़ते हैं। कई बार लोगों तक सुसमाचार नहीं पहुंच पाता, कई बार लोगों तक ये वचन नहीं पहुंच पाता, पर आप उनके बीच में हैं। अगर आप उनके बीच में परमेश्वर के ज्योति के समान अगर चमकेंगे, तो वो जानेंगे कि ये यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। कर्म बिना विश्वास अधूरा। अगर आप कहते हैं कि आप यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा, वैसा जीवन लोगों के बीच में जी के दिखाना होगा। इट्स अ चैलेंज। आज ये एक चुनौती है। और हो रहा बस आता खेर था ना। और मैं इस बात को कहने से बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा कि कई लोग यीशु मसीह के नाम का वस्त्र धारण तो किए हुए हैं, चौंगा तो पहने हुए हैं, पर यीशु मसीह उनके जीवन से कोसों दूर है। हो बाबा साथा खबारा बासे थे। प्रियो, जरूरी है आज हम अपने विश्वास को जाने परखे कि हमारा विश्वास कहाँ है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, तो ये प्रैक्टिकली भी दिखना चाहिए। अब पाप नहीं, पर यीशु मसीह आप में जीना चाहिए। आमीन। देखिए याकूब और उसकी 26वीं आयत क्या लिखा है। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जैसे आपका देह आत्मा बिना, आत्मा इस शरीर से निकली, आपका देह समाप्त, फिर इस देह की कोई वैल्यू नहीं है। और वैसे ही आपका विश्वास अगर वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। मतलब आप अगर विश्वास के फलों को अगर अपने जीवन में प्रकट नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स आपका विश्वास मरा हुआ है और वो शब्द मात्र में है कि आप सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सिर्फ कह रहे हैं कि आप विश्वासी हैं, पर वैसा कुछ काम आपके जीवन से नहीं दिख रहा। आप संडे को जाकर चर्च में स्वर्गदूत हैं और मंडे से सैटरडे तक आप दुनिया में भूत हैं। आज आपको और मुझे ये बात को समझना होगा कि हम धोखा किसको दे रहे हैं।
देखिए, परमेश्वर को आप और मैं धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपकी क्या आप करने जा रहे हैं उस बात को पहले से ही जान रखता है। तो ये तो भूल जाए कि हम परमेश्वर को धोखा देंगे। इट मीन्स हम धोखा किसको दे रहे हैं? हम धोखा अपने आप को दे रहे हैं। हम दो नाव में पांव रखकर सवार होना चाहते हैं। हम आधा संसार और आधा मसीह में रहना चाहते हैं। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। या तो संसार के ही हो जाओ या फिर मसीह के। क्योंकि रेवलेशन में परमेश्वर इस बात को कहता है कि तू गुनगुना है, ना तू ठंडा और ना गर्म, और इस वजह से मैं तुझे उगलने पर हूं। या तो हम ठंडे ही हो जाएं या फिर हम यीशु मसीह में गर्म हो जाएं। या तो हम पूरी तरीके से संसार में चले जाएं या फिर हम यीशु मसीह में बने रहें और अंतिम सांस तक उसमें अपना विश्वास थामे रहें। और एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए, ये बहुत प्रचार हो चुका कि यीशु का अनुग्रह, यीशु का अनुग्रह, यीशु का अनुग्रह। यीशु का अनुग्रह है जब तक, ठीक है, पर वो समय भी आएगा जब अनुग्रह उठा लिया जाएगा। आज जरूरत ये नहीं है कि आपको आशीष बताई जाए। आज जरूरत यह है कि आपको मन फिराव का प्रचार किया जाए, ताकि अंत के दिनों में हम सब अपने मनों को फिराएं, अपने पापों से हम दूर हों और यीशु मसीह में पवित्रता की ओर, शुद्धता की ओर उसमें बढ़ते चले जाएं। आज आपको फील गुड वाला मैसेज की जरूरत नहीं है। आज हमें जरूरत है उन वचनों की जो हमें निखारें, जो हमें हमारे प्रैक्टिकल जीवन को संवारें, और जो दुष्टताएं, जो पाप हमारे जीवन में, जो छोटी लोमड़ियां हमारे जीवन में हैं, उन लोमड़ियों को हम अपने जीवन से बाहर निकाल पाएं। हो बाबा साता खारा बासे थे खेर अंधारा। थैंक यू जीसस। प्रियो, अब समय ये नहीं रह गया कि आपको आशीष के बारे में बताया जाए कि ये करने से ये आशीष। देखिए, आशीष खुद ब खुद आपके पीछे आ जाएगी जब आप यीशु मसीह के पीछे आ जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो हम किसकी खोज करें? पहले परमेश्वर की। हम देखिए, यीशु मसीह ने सबसे पहला प्रचार क्या किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और उससे पहले जो मार्ग तैयार करने के लिए यीशु मसीह के मार्ग तैयार करने के लिए जो भविष्यवक्ता भेजा गया, वो कौन था? इवन वो भविष्यवक्ता से भी बढ़कर थे, वो थे यूहन्ना बपतिस्मा दाता। और वो भी क्या कहते थे कि देखिए, मार्ग को अपने सुधारें, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यीशु मसीह भी जब आए, उन्होंने कहा सबसे पहली बात कि मन फिराओ इस संसार से, इस दुनिया से, पापों से, सारी बुरी आदतों से, लुच्चे और बुरे कामों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य में पापी प्रवेश नहीं कर पाएगा। और जब तक ये पापी अपने पापमय जीवन से मन नहीं फिराएगा और यीशु मसीह को जब तक ये अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करेगा, इस पापी का उद्धार नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं पूरे जहान में भटक लूँ, सब चीज़ें कर लूँ, उससे मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए एक ही जरिया है, और वो जरिया है यीशु मसीह। क्योंकि उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। उसने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुँच सकता। तो आपके लिए, मेरे लिए मोक्ष का द्वार केवल एक है, वो है यीशु मसीह। और वो प्रकाशित वाक्य में कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और जो द्वार को खोलेगा मैं उसके संग बैठकर उसके साथ में भोजन करूँगा। यीशु मसीह इस आपके साथ में, आपके हृदय पर खटखटाता है। He wants to save everyone's life. वो सबके जीवन को बचाना चाहता है, बट जरूरी यह है कि द्वार खोलना आपका काम है, क्योंकि ये फ्री विल है। विश्वास आपका आज्ञाकारिता पर आधारित होगा, और अगर आप कहते हैं कि आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तो आपका विश्वास जो है वो आपके कर्मों से प्रकट होना चाहिए।
हालेलुया। आगे, विश्वास से हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। सुसमाचार के लिए विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता, जैसे रोमियो 1:5, रोमियो 1:5 हो रे बेसे थे खेरंदना लिखा है, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। किसके नाम की? यीशु नाम पे विश्वास करके सब लोग उस पर विश्वास करें और उसे माने। और वहीं पर अगर आप 16, 25 और 26 पढ़ते हैं तो रोमियो 16 और 25 और 26 लिखा है, अब जो तुम को मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। क्या छुपा रखा था? देखिए, यीशु मसीह अब संसार में प्रकट हो चुका है 2000 साल पहले, और जब वो परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण कर इस संसार में जब वो आया तो उसने परमेश्वर के प्रेम को इस जहान में जाहिर कर दिया। उसने अपने आप को इस संसार पर प्रकट कर दिया है, और अब जितने उस पर ईमान लाते हैं केवल वो ही उद्धार पाएंगे और वो ही बचाए जाएंगे, क्योंकि मोक्ष, आपका उद्धार, आपका साल्वेशन और कहीं नहीं, केवल वो यीशु मसीह में है। हालेलुया। अब ये बात जरूरी हो गई आपके लिए और मेरे लिए कि अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास आज्ञाकारिता पे आधारित होना चाहिए। हालेलुया। हमें मसीह के सिद्धांत को मन से मानना चाहिए। अगर आप रोमियो 6 और 17 पढ़ें, देखिए क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साँचे में ढाले गए थे। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अब मैं फिर से पढ़ता हूं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, हम जो पाप के दास थे और हमारे जीवन में जो केवल और केवल था वो केवल पाप था, अब लिखा है अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो अब मन से उसके उपदेश को मानने वाले, उसके वचन को मानने वाले हो गए। और लिखा है जिसके साँचे में डाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। जिसके साँचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाकर, किससे छूटे हैं हम? पाप से। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। कैसे? उस कलवरी क्रूस पर आपके और मेरे यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए अपने लहू को बहाया और आपके और मेरे गुनाहों को उसने उस सलीब पर लिया और उसने वो कार्य पूरा कर दिया और अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा आपको और मुझे खरीद लिया है। और जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। वो नर्क की आंख में नहीं झोंके जाएंगे क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन का प्राणकर्ता, अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है। आपका विश्वास आज्ञाकारिता पर निर्धारित होना चाहिए और आज्ञाकारिता के साथ में आज्ञा पालन भी आती है। हालेलुया। तीसरी बात, उन पर धिक्कार है जो सुसमाचार का पालन नहीं करते। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 17वीं आयत, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हालेलुया। पहला पत्रस और उसकी 4 आयत, उसकी 17वीं आयत, उसका 4 अध्याय और 7वीं आयत इस बात को
हमें बता रही है, हमें चेता रही है। क्या कह रही है? क्योंकि वह समय आ पहुंचा है। यीशु मसीह का आगमन कब हो जाएगा आपको मुझे नहीं पता। दुल्हा कब आ जाएगा नहीं पता। कब रैप्चर हो जाएगा हमें नहीं पता है। उसकी दुल्हन कब उसके साथ में उठा ली जाएगी हमें नहीं पता है। वो कभी भी, किसी भी क्षण, किसी भी घड़ी, किसी भी वक्त आ सकता है। और वचन कह रहा है क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा। अर्थात जितने कहते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पहला न्याय उन्हीं का होगा। हो रब्बा सा ठाके रे बेटे, प्रभु ये अनुग्रह करे कि जब मैं न्याय सिंहासन के सामने हूं तो प्रभु मैं सिद्ध पाया जाऊं। हालेलुया रब्बा सा ठाके। ये आपका और मेरा विश्वास होना चाहिए कि जब, देखिए वचन कह रहा है कि अब वो समय आ गया है कि पहले जितने जो परमेश्वर के लोग हैं उनका न्याय किया जाएगा। शुरुआत हमसे होगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी कि आप और मैं विश्वास में दृढ़ और मजबूत रहें। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि जितना समय निकट आते जा रहा है उतना ज़्यादा आपको और मुझे विश्वास में स्थिर रहने की ज़रूरत है। और उसके बाद में कह रहा है, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ पर सीधे तौर से एक क्वेश्चन मार्क भी है और चेतावनी दिया गया है। देखिए न्याय आपसे और मुझसे शुरू होगा क्योंकि हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के विश्वासी, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और उसके बाद में दूसरी, अगर आप जो दूसरा पैरा पढ़ेंगे तो वहाँ पे है कि उनका क्या, जो यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनका क्या होगा। जब आप और मैं न्याय के कटघरे में खड़े किए जाएंगे तो सोचिए, आपका और मेरा न्याय होगा। आप और मैं आके जाएंगे, हमने कितना विश्वास किया, कितने हम अपने विश्वास में स्थिर रहे। तो उनका क्या, जिन्होंने सुसमाचार तो सुना पर उसे माना ही नहीं, उनका क्या हश्र होगा और उनका क्या अंजाम होगा। वहीं पर आप निकाल सकते हैं मेरे साथ में पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1, सॉरी दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 1 अध्याय और उसकी 7 से 9वीं आयत में पढ़ रहा हूँ। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और 7 से 9। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धकधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। केवल मसीह घराने में पैदा हो जाने से आपका स्वर्ग का टिकट कंफर्म नहीं है भाई। यीशु मसीह पर विश्वास करने से और उसके विश्वास पर आज्ञा का पालन करने से आपका और मेरा स्वर्ग जाना निश्चित होगा। क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं, पर कितना मैं उसको देख पा रहा हूं या कितना मैं उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रकट कर पा रहा हूं, ये डिपेंड करेगा। जैसा हमने देखा कि जैसे देह में आत्मा जैसी देह से निकल जाती है तो देह का कोई काम नहीं है, वैसे ही अगर विश्वास जो है, आपका और मेरा विश्वास जो है वो कर्म बिना अधूरा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं विश्वास का प्रमाण दें, और प्रमाण ये होगा कि हम वैसे कार्यों को करें। हालेलुया। प्रियो, आज ये बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते चले जाएं।
हमारा विश्वास का स्तर घटे नहीं, पर जैसे जैसे अंत के दिनों को, बाइबल की सारी भविष्यवाणियों को हम पूरा होते देख रहे हैं, वैसे वैसे विश्वास आपका और मेरा और बढ़ना चाहिए। देखिए, वचन इस बात को भी कहता है कि अंत के दिनों में प्रेम ठंडा हो जाएगा। और प्रेम ठंडा किससे होगा? परमेश्वर से, कि हमारा मन परमेश्वर की बातों पर नहीं लगेगा और हम परमेश्वर की बातों से दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि संसार में शैतान ने ऐसा अपना मायावी जाल फैला दिया है कि वो आपको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, बट ये आपकी सूझबूझ का काम रहेगा कि आप किन चीज़ों पर विश्वास करते हैं और ईमान लाते हैं, और किन चीज़ों पर आप अपने आप को आगे लेकर जाते हैं। मेरी सलाह ये होगी आपके लिए कि आप विश्वास को थामें, आप यीशु मसीह को थामें और यीशु मसीह पर विश्वास में आप बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि देखिए, आपका और मेरा पहले न्याय है, बट सच में मैं अगर इसको अदर वर्ड्स में कहूँ तो धिक्कार है उन पर जिन्होंने सुसमाचार को सुना और उस पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि वचन हमें बताता है कि अंत में वे अनंत आग में झोंके जाएंगे। उनका जब न्याय होगा, क्योंकि उन्हें वचन कई बार सुनाया गया। और मैं ये मसीहों को तो विशेष करके कहना चाहता हूँ, हम हर संडे जाते हैं, हर संडे हम वचन को सुनते हैं और वचन सुनते ही जाते हैं। हमारी पीढ़ियाँ निकल गई है वचन को सुनकर, और हमारे कई बाप दादा तो प्रभु में सो भी गए हैं। अब ये बहुत अद्भुत बात हो जाएगी कि हमने सिर्फ वचन सुना पर उसका पालन कितना किया। हम मसीह घराने में हो सकता है 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी से हों, ये महत्व नहीं रखेगा कि आप कितनी पीढ़ी से मसीह घराने में हैं। महत्व ये रखेगा कि आप क्या इस समय में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। और अगर आज तक आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है प्रियो, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, ये समय है जब आप अपने मन को संसार से फिराएं, पाप से फिराएं और अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। क्योंकि उद्धार केवल यीशु मसीह से है, केवल यीशु मसीह में है। हालेलुया। प्रियो, अब्राहम के विश्वास के ऊपर हम इस बातों की चर्चा कर रहे हैं। पहला जो हमारा एपिसोड था वो था अब्राहम का जो विश्वास था वो रेवलेशन बेस्ड था, वो प्रकाशन पर आधारित था। और आज का जो हमारा एपिसोड है, जो स्टडी है, वो है अब्राहम का विश्वास आज्ञाकारिता पर आधारित था। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज जब हमने अब्राहम के विश्वास के बारे में पढ़ा, सीखा, समझा और जाना, तो ज़रूर से पवित्र आत्मा ने आपको भी प्रेरित किया होगा। क्योंकि मैं प्रेरित हुआ और मुझे आज एक और बार फिर प्रभु ने बूस्ट किया कि मैं परमेश्वर के वचन को और गहराई से समझूं और अपने विश्वास में मैं स्थिर रहूं। हालेलुया। प्रियो, बस यही आशा करता हूँ कि इसी तरह हम वचन में आगे बढ़ते चले जाएं और इन अंतिम दिनों में हम परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं पर उसके और नज़दीक आएँ। हम विश्वास में कमज़ोर नहीं बल्कि विश्वास का स्तर हमारा और बढ़ता चला जाए। हम मजबूत रहें और अपनी अंतिम सांस तक हम यीशु मसीह में विश्वास योग्य बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़ी ही दया और नम्रता के साथ में प्रभु आपके सन्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए जो आज आपने हम सभी के जीवनों में दिया है। प्रभु होने दे ये वचन हम सभी के जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाएँ। और प्रभु हमारा भी विश्वास अब्राहम के समान प्रभु आपके प्रकाशन पर आधारित हो और आपकी आज्ञाकारिता पर आधारित हो। और प्रभु हम केवल कहने वाले ना बने कि हम विश्वास करते हैं, पर प्रभु हम उन आज्ञाओं को भी माने और प्रभु अपने जीवन में प्रभु आपके विश्वास को हम प्रमाणित कर पाएँ। मेरे प्यारे खुदावंद प्रभु, एक जीवित पत्री के समान प्रभु हम लोगों के बीच में रह सकें और आपकी रोशनी के समान प्रभु हम इस अंधियारे दुनिया में चमक सके। मेरे प्यारे खुदावंद
प्रभु अनुग्रह और दया कीजिए कि प्रभु जैसे जैसे आपके आने के दिन निकट आते हैं प्रभु, हम अपने आप को और आपके विश्वास में दृढ़ और मजबूत करते जाएं। प्रभु हमें विश्वास में स्थिर रखें और हमारे विश्वास के स्तर को बढ़ाएं। मेरे प्यारे खुदावंद, हमें हियाव दें, हमें हिम्मत दें और हमारे संग रहें। हर एक वो बात जो हमें यीशु मसीह परेशान करती है, हमें घबरा देती है, यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें अपने जीवनों से निकाल बाहर फेंकते हैं। पवित्र आत्मा आपका अभिषेक, आपकी संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ में बनी रहे। यीशु मसीह आपका प्रेम हमारे जीवन के अंतिम सांस तक हम में बना रहे। मेरे प्यारे खुदावंद, आपकी करुणा, भलाई और आपकी उपस्थिति हमारे जीवन के अंत तक हमारे संग रहे। प्रभु, इस विनती को यीशु के प्यारे पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, अभी हमारा टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है। अब्राहम का विश्वास जो है, ये टॉपिक इसका तीसरा भाग, थर्ड एपिसोड हम जल्द ही आपके साथ में शेयर करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो थर्ड टॉपिक होगा वो हमें और प्रेरणा देगा, हमें और उत्तेजित और हमें मजबूत करेगा कि हम अपने विश्वास में स्थिर और उस पे हम बढ़ते चले जाएं, विश्वास में बढ़ते चले जाएं। और जो थर्ड कैटेगरी जो हम देखेंगे विश्वास की, वो होगी अब्राहम का विश्वास एक भरोसेमंद विश्वास था। जो थर्ड एपिसोड होगा वो अब्राहम के विश्वास के ऊपर आधारित होगा। और जो थर्ड कैटेगरी होगी वो होगी अब्राहम का विश्वास एक भरोसेमंद विश्वास था। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और कृपया करके मेरे लिए आप प्रार्थना करते रहें ताकि मैं इसी तरीके से परमेश्वर के प्रेम में और विश्वास में बढ़ता चला जाऊं और जो कुछ प्रभु मुझे दे वो सब मैं आपके साथ में साझा कर सकूं। परमेश्वर के नाम को महिमा, परमेश्वर के नाम को, यीशु के नाम को जलाल मिले। आप सभी को जय मसीह की।